एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ जो मेरी शर्ट का हुआ था कबाड़ा जिसको फ़िक्स किया मेरी जेठानी ने। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं वो करवा लूँगी, वो होता है ना रफ़ू। तो मैंने कहा कि बस ये है कि सिलाइयाँ आएंगी उसके ऊपर, बट मेरी न्यू कुर्ती है तो मैं ऐसे तो वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इसको फिक्स कर दिया और बहुत अच्छी तरीके से, जैसे आपने देखा कि बिल्कुल ही पता नहीं चला, क्योंकि वैसे इतने फ्लोरल प्रिंट हैं उसके अंदर तो इसलिए इतना नहीं पता चला। और ये क्लिप है अम्मी के घर का और मेरा मज़ेदार सा डिनर, क्योंकि लास्ट वीक मेरा तकरीबन अम्मी के घर पे ही डिनर हुआ है, क्योंकि वो सिस्टर आई हुई थी बड़ी वाली, तो बस वहीं पर ही हमारा डिनर होता था। तो ये था, अभी एक दो मील शेयर करूँगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ये मज़ेदार सा शलजम पालक गोश्त, और सीरियसली बहुत मज़े का था, अभी भी पानी आ रहा है मुँह में और यहाँ पर ये आए थे सबके लिए कप केक्स। तो मेरी सिस्टर की बर्थडे के बाद उसने मंगवाए थे, मतलब एक दो दिन के बाद मंगवाए थे। तो मुझसे पूछ रही थी तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं खाना। तो बस फिर सब ने किया एंजॉय मेरे अलावा। और आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है ये रेसिपी नहीं, पिज़्ज़ा सैंडविच या शावरमा सैंडविच भी कहते हैं उसे ना। तो वो मैंने एक दिन पहले बनाया था, उसकी रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ, वो रिकॉर्ड हुई भी है। तो यहाँ एक अदद पीटा ब्रेड हमारी बच गई थी, तो मैंने जबरान के लिए लंच में नेक्स्ट डे पिज़्ज़ा बना दिया था उसका, बहुत ही मज़े का बना था। और जी फिर ये है उसके नेक्स्ट डे का क्लिप। और यहाँ पर बड़े दिनों के बाद मैंने जबरान का मोस्ट फेवरेट कीमा आलू बनाया था। और ये वेडनेसडे का क्लिप है जिस दिन हमें ढोलकी में जाना था। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्रेड और कबाब किया था इंजॉय। और यहाँ पर मुझे लेमन ख़राब हो रहे थे, इनको भी स्क्वीज़ करके सारा इनका रस निकाल लिया था। और जी बैगन जो मैंने एक अदद आपको दिखाया है वो भी ख़राब हो रहा था, तो उसे भी मैंने जो है वो चूल्हे पे रख दिया था, ताकि उसके स्किन उतार के उसका अंदर का जो है पल्प तो वो मैं अलग कर लूँ। तो बस यहाँ पर मेरे खाने का टाइम हो गया था, और ये दाल बनाई थी मेरी जिठानी ने, और मेरा कीमा आलू खाने का मूड नहीं था, तो बस मैंने उनसे ये ली थी पालक वाली दाल, और बहुत मज़े की थी। तो मैंने डिनर में किया था इसको एंजॉय। बस मैंने अपना खाना 7 बजे खा लिया था, और फर्स्ट टाइम जो है जिब्रान को भी कीमा आलू देख के भूख लग गई थी, तो फिर उन्होंने भी 7 बजे ही खा लिया था मेरे बाद। तो मैं यहाँ पर उनके लिए निकाल रही थी खाना। बस जी अब जाने की कर रहे थे तैयारी, तो मैंने कहा अब रात में वहाँ लेट नाइट आना है हमें, तो मैंने कहा अपना इंतज़ाम कर लिया जाए। और यहाँ मैंने अपना डाइजेस्टिव बिस्किट और अपना एप्पल एक अदद जो मेरा फ्रूट का पोर्शन रह गया था, मैंने कहा अगर भूख लगी तो ये खा लूँगी। और यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ रख ली थी, और बन भी रख लिया था जो कि मैंने खाया नहीं था, खाया नेक्स्ट डे घर आकर ही था, बट ऐसे ही एहतियाती तौर पर रख लिया था। और जी यहाँ पर हो गई थी मैं रेडी, और ये कुर्ती भी काफ़ी लूज़ हो गई है, मैंने कहा इसको ऐसे ही पहन लिया जाए, अब कितने कपड़े ऑर्डर कराऊँ। तो बस जी ढोलकी की वीडियोस तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो ये उसके आगे की थी। तो खैर हम वहाँ से ढोलकी से फ़ारिग हो गए, 4:30 बजे का टाइम हो रहा था। और यहाँ हमारे घर की करीब जबरान के भतीजे का है रेस्टोरेंट कह लें, शॉप कह लें, जो भी। तो वहाँ के बन कबाब हमें बहुत पसंद हैं। तो मेन ब्रांच तो उसकी खैर ब्रंस रोड पे है, जो कि मेरे ससुर जी का है, और मेरे जेड होते हैं वहाँ पर मेरे ना।
सबसे बड़े जिनके बेटे ने ये खोला है ना, उन्हीं का ये। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने कहा, और ये इतना कोई फेमस बन कबाब है ये, जो कराची वाले उन्हें तो पता होगा, बाबू भाई बन कबाब के नाम से मशहूर है बंस रोड पे। तो ये मेरे जिब्रान के चचा हैं, उन्हीं की है, मतलब उन्हीं का नाम है बाबू भाई। तो खैर ये बन कबाब मुझे इतने पसंद हैं कि मैं बस खाती हूँ तो यही, उसके अलावा मैं कोई भी बन कबाब जो है ना नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद। तो खैर इतनी भूख लग रही थी हमें वापसी पर, तो हम यहाँ पर, शुक्र था कि खुला हुआ था। अब तो आज से सब चीज़ें बंद 10 बजे। और जी ये है आज, यानी ये है सैटरडे का क्लिप जिस दिन वलीमा था। और मैंने जिब्रान से रात में ही कहा था कि मुझे सुबह ना पराठा चाय खाना है, और जिब्रान, मेरी आंख खुली तो जिब्रान ले आए। मैंने कहा था चाय मैं घर पे बना लूँगी, लेकिन जिब्रान चाय भी बाहर से ले आए थे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था और नहीं खाया गया मुझसे, बिल्कुल भी नहीं खाया गया। और जी यहाँ हम रेडी हो गए थे वलीमे के लिए, और इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना कि आज मैं बड़ा लेट तैयार हुई, और बाकी डेज़ के हिसाब से थोड़ा लेट ही गए थे, लेकिन ये था कि फिर भी टाइम पे ही चले गए थे। तो खैर मैंने सोचा था कि बस आज मैंने ना कोई मतलब कोई हेयर स्टाइलिंग नहीं करनी, जो अपने विदाउट एक्सटेंशन जो मेरे अपने बाल हैं ओरिजिनल, बस उन्हीं को खोल लेना है आयरनिंग करके। और बस ना पूछिए, बालों ने जो है किया मेरा कबाड़ा, और बालों का भी हुआ कबाड़ा, और साथ साथ मेरे मूड का भी। पता नहीं क्यों मेरे बाल इतने ज़्यादा फ्रिजी हो गए थे, ऐसा लगा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया मेरे बालों में, और बस मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया था। तो खैर यहाँ पर जो है ना वो मैं नेल कलर, जिब्रान की भतीजी आ गई थी तो नेल कलर उसको चाहिए था, तो मुझे याद आया कि मैंने भी नहीं लगाया है, तो बस मैंने कहा चलो मैं भी लगा लूँ। और जी हम आ गए थे, और आने के बाद, फ़ौरन आने के बाद किए हैं पिक्चर्स, और तब मेरे बाल थोड़े बेहतर थे, ख़राब होना तो स्टार्ट हो गए थे। और उसके बाद फिर जो है ना वो मैं जाकर बैठ गई थी एक अदद सीट संभाल के, क्योंकि मेरा मूड जो है ना बेइंतहा ख़राब हो जाता है अगर मेरे बाल, और ये मेरे साथ आज फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ, अमूमन हमेशा होता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है कि मेरे बालों में ब्लास्ट हो जाता है। और बस मेरा मूड इतना ख़राब हो गया ना कि ना पूछिए। तो बस आप लोग भी बताइए कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। मेरे साथ तो बहुत होता है, मेरे बाल जो है ना मेरे मूड ज़रूर ख़राब करते हैं किसी न किसी एक दिन फंक्शन में ना। तो बस जी यहाँ मैंने कहा थोड़ी सी आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर की जाएं, क्योंकि वीडियोस तो मैंने इतनी नहीं बनाई और अपना मूड ख़राब होने की वजह से। तो बस पिक्चर्स ले ली थी वो मैंने, वो भी मुझे था कि मुझे व्लॉग में थोड़ा डालना है, आप लोगों को दिखाना है, तो इसलिए मैंने थोड़ी पिक्चर्स ले ली। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग की है जब मेरे बाल बिल्कुल ठीक थे, और आगे तो ऐसे ख़राब हुए ना कि कभी भी नहीं होते ऐसे ख़राब। तो खैर आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और बस मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। बाय बाय।